हैं कि दो समाज आपस में लड़े, क्योंकि जो समुदाय कभी आदिवासी था ही नहीं। पहले अगर किसी के अधिकारों का हनन होगा तो वो आदिवासी। इतिहास ये गवाही देता ही नहीं है कि वे कभी आदिवासी थे। सरकार टीका टिप्पणी करेगा अपने जगह, पर हमारे अधिकारों को छीनने आएगा तो सबसे पहले आदिवासी समाज ही उग्र होगा। भीड़ का रौद्र रूप दिखा करके दबाव बना करके आदिवासी बन जाए, तो कोई संवैधानिक मांग नहीं हुई, ये धमकी देना हुआ कि भाई मेरे लिए ये कर। के मोरहाबादी में रामदयाल मुंडा स्टेडियम में इस वक्त आदिवासियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और ये जनसैलाब कुर्मी को एसटी सूची में शामिल नहीं होने को लेकर के जो है ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे साथ अनुपमा कुजूर हैं, एक छात्र हैं, लेकिन आदिवासी मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं। अनुपमा ये बताइए, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हुए हैं, आपके पास क्या तर्क है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो फिलहाल जैसा आपने बोला कि कुर्मी समुदाय के लोग जो लगातार अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। और क्यों करता है? क्योंकि इस तरफ और आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। क्यों? क्योंकि जो समुदाय कभी आदिवासी था ही नहीं, ना कभी आने वाले दिनों में आदिवासी होने वाला है, वे लगातार रेल टेका डहर छेका जैसे कार्यक्रम करके चाहता है राजनीतिक दबाव बनाए और उनको आदिवासी बना दिया जाए। पर आदिवासी समाज ये सफल होने नहीं देने वाला है, क्योंकि आदिवासी हक अधिकार जो हमारे लिए बनाए गए हैं, अगर मान लीजिए कुर्मी समुदाय को लोगों को, वैसे तो वे आदिवासी है ही नहीं तो बनेंगे भी नहीं, पर मान लीजिए किसी तरह वो राजनीतिक दबाव बना करके खुद को आदिवासी बनवा दिए जाते हैं, फिर सबसे पहले अगर किसी के अधिकारों का हनन होगा तो वो आदिवासियों का होगा। जो यहाँ के असली आदिवासी है, जो इस माटी के लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा। तो आज का जो ये हुजूम है, जो उनका जो फिजूल का जो मुद्दा है, जिनके लिए वो मांग कर रहे हैं, लगातार उनके विरोध में है और जो ये विरोध प्रदर्शन है लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक कि कुर्मी समुदाय के लोग रुकेंगे। अच्छा अनुपमा, एक बात बताइए, वो लोग बोल रहे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसे समुदाय हैं जिनको एसटी सूची में शामिल किया गया, वो ऐसे दर्जनों ऐसे हैं। हम लोग भी वैसी आहर्ता रखते हैं, हम लोग भी उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। बुराई क्या है? आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? वो लोग केंद्र से मांग कर रहे हैं। ठीक है, ये सत्य है कि पहले भी कई समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया, पर क्यों किया गया? उसके लिए शोध किया गया। ठीक है, TRI की रिपोर्ट आई, उसके भी प्रोसेस होते हैं आदिवासी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए। मैं कह दूं कि मुझे ये बनना है और कोई सुन करके मुझे बना नहीं देगा। ठीक है, वे जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति सूची में आने का जो क्राइटेरिया है, जब वो फुलफिल ही नहीं करते हैं, वे इतिहास ये गवाही देता ही नहीं है कि वे कभी आदिवासी थे, तो उनके कह देने से, उनके बोल देने से, दूसरों से कंपेयर कर लेने से उनको आदिवासियत में शामिल तो नहीं कर दिया जाए। जयराम मातो को तो आप जानते ही हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, PhD कर रहे हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। उनका एक अपना तर्क है, वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासी और महतो लोग को लड़वाया जा रहा है, हम लोगों का मांग जायज है और ये बहुत सालों साल से मांग चला रहा है। फिर क्या आप लोग को तो इसमें तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए? आदिवासी समाज को कुर्मियों से लड़ाया जा रहा है, मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा फुल वही राजनीतिक पार्टी दे रहा है। जयराम महतो जी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि दो समाज आपस में लड़े। भाई ये चीज आपको समझना चाहिए। पहले तो आप तथ्यपूर्ण बातें नहीं करते हैं, कुछ आप TRI की रिपोर्ट ठुकरा देते हैं, आप कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ठुकरा देते हैं, फिर भी आप जबरदस्ती सड़क पर उतरे हैं, रेल टिका कर रहे हैं, डहर छेका कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाना है? आदिवासी समाज बीच में क्यों आता है? ये उनका बोली है कि वो मांग तो सरकार से कर रहे हैं। भाई आप हमारे अधिकारों को छीनने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आदिवासी समाज नहीं उतरेगा तो कोई और तो नहीं। सरकार टीका टिप्पणी करेगा अपने जगह, पर हमारे अधिकारों को छीनने आएगा तो सबसे पहले आदिवासी समाज ही उग्र होगा, सबसे पहले आदिवासी समाज ही लड़ने के लिए आगे आएगा। आप लोग को लग रहा है कि आप लोग जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। भाई उनको लगता है कि वे भीड़ का रौद्र रूप दिखा करके दबाव बना करके आदिवासी बन जाए, तो ये आदिवासी भी कम नहीं है। भाई हमें भी अपना जो ताकत है, अपना आक्रोश है, उनको दिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल इसका जब आप अंत देखेंगे उनकी हार होगी। वे आदिवासी न थे न होंगे, इसका ना कोई तथ्य है। उनको लगता है वे फर्जी इतिहास खड़ा करके आदिवासी बना दिए जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक वे नहीं रुकेंगे और उनको कभी आदिवासी। लेकिन वो लोग चेतावनी दिए हैं कि वो लोग अब इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। रेल टेका जो है ना वो और उग्र होगा, क्योंकि वो लोग समय दिए हैं और सर्टेन टाइम में अगर उनकी मांग नहीं पूरी की गई या कोई ठोस पहल नहीं उठाया गया,
किया गया तो वो लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, पर इसमें फिर मैं यही कहूँगी कि ये फिर कोई संवैधानिक मांग नहीं हुई, ये धमकी देना हुआ कि भाई मेरे लिए ये कर दो फिर हम ये करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है भैया, आप जबरदस्ती कहीं घुसना चाहते हैं तो ना ये संभव नहीं है। जब आपको लड़ना है तो तथ्यों पर लड़िए, बात करिए। जबरदस्ती आप जो इस संसार का, इस दुनिया का जो नियम चलता है उसको आप बिगाड़ कर उसमें आप परेशानी उत्पन्न करके चाहेंगे आप दबाव बना दे और इस दबाव के कारण आकर के सरकार उनको आदिवासी सूची में शामिल कर दे, तो ये नहीं होने वाला। उनको ये चीज़ मान लेना चाहिए और हार मान करके रुक जाना चाहिए। और इस झारखंड राज्य के दो समाज आज आमने सामने हैं, तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा, ये लड़ाई का अंत उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनका मांग जायज़ नहीं और आदिवासी समाज उनके एक्शन का ही रिएक्शन दे रहा है। आपको लग रहा है कि उनका मांग जायज नहीं है? बिल्कुल और जो कभी पूरा नहीं, अगर सपोज अगर केंद्र सरकार किसी पहल पर आ गई या फिर किसी तरह से जो है एक स्टेप ले लेती है, तब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कैसे विरोध करेंगे? देखिए, पहले तो उनका मांग जायज नहीं है, अब विरोध तो हमारा अंत तक रहेगा। आदिवासी समाज हमेशा से संघर्ष करता है और आगे भी करेगा। और कोई समुदाय जबरदस्ती आकर के आदिवासी समाज में शामिल हो भी जाता है तब भी ये आदिवासी समाज रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो गलत होगा तो उसका ये आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करेगा और आगे भी करेगा। बहुत शुक्रिया। ये अनुपमा कुजूर हैं जो ये बता रहे हैं कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।